भारत एक अजीब तरह के तूफान से गुजर रहा था। कभी जिसकी तलवार की गूंज से पूरी धरती कांप उठती थी, वह मुगल सल्तनत अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। बादशाह औरंगजेब के मरने के बाद उसकी विशाल सल्तनत में बिखराव शुरू हो चुका था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वालों में ताकत कम और लालच ज्यादा था। दरबार में षड्यंत्र, सूबेदारों की बगावतें और नीतियों की उलझनें रोज का हिस्सा बन चुकी थी। इसी कमजोर होती सल्तनत के बीच छोटे छोटे क्षेत्रीय शासकों ने अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। इन्हीं में से एक शक्ति थी जाट समुदाय की, जिसने बरसों के संघर्ष और अत्याचार झेलने के बाद अब अपनी ताकत का लोहा मनवाना शुरू कर दिया था। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें बाद में भरतपुर राज्य का निर्माण हुआ और जिसके सबसे महान शासक बने महाराजा सूरजमल जाट। लेकिन उनकी कहानी किसी साधारण राजकुमार की तरह आसान नहीं थी। उनका जीवन आरंभ से ही संघर्ष, साहस और दूरदृष्टि से भरा हुआ था। सूरजमल का जन्म 1707 में हुआ। यह वही साल था जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगल साम्राज्य की जड़ें हिलने लगी। उनका जन्म सिनसिनी गांव में हुआ था, जो उस समय जाट शक्ति का एक प्रमुख केंद्र था। उनके पिता बदन सिंह, जिन्हें बाद में राजा की उपाधि मिली, एक कुशल योद्धा और दूरदर्शी नेता थे। बदन सिंह ने जाटों को एकजुट करने और मुगलों से टक्कर लेने में अहम भूमिका निभाई थी। सूरजमल ने बचपन से ही देखा कि उनका परिवार लगातार संघर्षों से गुजर रहा है। खेतीहर जाट किसानों को मुगल अधिकारियों और स्थानीय सामंतों से अन्याय सहना पड़ता था। कभी भारी कर, कभी जबरन वसूली, तो कभी बेगारी के नाम पर मजदूरी। आम जनता का जीवन मुश्किलों से भरा था। लेकिन इन्हीं हालातों ने सूरजमल के हृदय में अन्याय के खिलाफ लड़ने की ज्वाला पैदा कर दी। सूरजमल के बचपन की कई कहानियां आज भी लोक कथाओं की तरह सुनाई जाती हैं। कहते हैं जब वे केवल 10 वर्ष के थे, तभी घुड़सवारी और धनुष्मान चलाने में निपुण हो गए थे। गांव के लोग अक्सर कहते, ये बालक साधारण नहीं है, इसके भीतर एक राजा की आत्मा है। एक बार मुगल सैनिक कर वसूलने के लिए सिनसिनी आए। उन्होंने गांव के एक बूढ़े किसान को पीट दिया। छोटा सूरजमल यह दृश्य देखकर उत्तेजित हो उठा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उन सैनिकों को पत्थर और डंडों से खदेड़ दिया। यह घटना छोटी थी, लेकिन इसने साबित कर दिया कि यह बालक अन्याय सहने वाला नहीं, बल्कि अन्याय को रोकने वाला बनेगा। हालांकि जाट समाज उस समय औपचारिक शिक्षा में बहुत आगे नहीं था, लेकिन सूरजमल ने व्यावहारिक शिक्षा भरपूर पाई। उनके पिता ने उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी, शस्त्र संचालन और कूटनीति सिखाई। साथ ही गांव के बुजुर्गों और साधुओं से उन्हें नीति, धर्म और न्याय का ज्ञान मिला। बचपन में ही सूरजमल ने यह समझ लिया था कि एक नेता केवल तलवार से नहीं, बल्कि दिमाग और दिल से भी शासन करता है। यही कारण था कि बाद में वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान कूटनीतिज्ञ और प्रशासक भी बने। सूरजमल का बचपन जिन वर्षों में बीता, वे वर्ष भारत के लिए अत्यंत उथल पुथल वाले थे। मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, मराठों का उदय हो रहा था और वे उत्तर भारत तक पहुंच चुके थे। राजपूत राज्य अपनी अपनी राजनीति में उलझे थे। अफगान और रोहिल्ला सरदार लगातार दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। इस अशांत वातावरण में हर छोटे राज्य को सतर्क रहना पड़ता था। जाटों ने भी समझ लिया था कि यदि वे संगठित नहीं हुए तो इतिहास की धूल में दब जाएंगे। बदन सिंह, सूरजमल के पिता, स्वयं एक उदाहरण थे। उन्होंने देखा कि किस तरह मुगल सूबेदारों ने जाट किसानों पर अत्याचार किया, लेकिन बदन सिंह ने केवल विद्रोह नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ठोस नींव रखी। उन्होंने किले बनाए, सेना संगठित की और जाटों में एकता पैदा की। सूरजमल अपने पिता से हमेशा यह कहते सुनते थे, बेटा, ताकत तलवार से आती है, लेकिन साम्राज्य दिमाग से चलता है। यह वाक्य सूरजमल की सोच में गहराई तक उतर गया। यही कारण है कि वे आगे चलकर केवल योद्धा नहीं रहे, बल्कि नीति के पंडित भी बने। सूरजमल की युवावस्था में ही मुगलों से एक बड़ा संघर्ष हुआ। सिनसिनी और आसपास के गांवों पर हमला कर दिया गया। सूरजमल ने अपने पिता के साथ मिलकर डटकर मुकाबला किया। इस युद्ध में उनकी बहादुरी सबके सामने आई। कहते हैं कि उस समय उनकी उम्र केवल 17-18 साल रही होगी, लेकिन उन्होंने दुश्मन के सेनापति को घोड़े से गिराकर युद्ध की दिशा बदल दी। इस युद्ध के बाद जाट समाज के बुजुर्गों ने घोषणा की, सूरजमल केवल बदन सिंह का बेटा नहीं, बल्कि हमारी पूरी कौम का वारिस है। सूरजमल के व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था जनता से उनका सीधा जुड़ाव।
वे खेतों में किसानों के बीच जाते, उनकी परेशानियां सुनते और समाधान ढूंढते। वे कहते थे, जिस राजा की प्रजा भूखी है वह राजा नहीं, केवल नाम का शासक है। इसलिए उन्होंने अपने शुरुआती दिनों से ही यह प्रण लिया कि जब भी वे गद्दी पर बैठेंगे, उनकी पहली प्राथमिकता जनता की भलाई होगी। बचपन और युवावस्था की घटनाओं ने सूरजमल को यह समझा दिया था कि जाटों का भविष्य केवल तब सुरक्षित है जब उनका अपना स्वतंत्र राज्य हो। तभी वे बाहरी आक्रमणकारियों और मुगलों की दमनकारी नीतियों से बच पाएंगे। इस सपने को साकार करने के लिए सूरजमल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वे सेनापतियों के साथ बैठकर रणनीति बनाते, नक्शों पर नजर डालते और बार बार कहते, एक दिन भरतपुर से हमारी स्वतंत्रता की मशाल जलेगी और उसे कोई बुझा नहीं पाएगा। इस प्रकार सूरजमल का बचपन और युवावस्था एक साधारण राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक निरंतर संघर्षरत योद्धा की तरह बीता। उन्होंने कम उम्र में ही तलवार और नीति दोनों की शक्ति का अनुभव कर लिया था। यह कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। आगे हम देखेंगे कि कैसे यह नौजवान, जिसने बचपन से अन्याय के खिलाफ खड़े होने का संकल्प लिया और पूरे उत्तर भारत की राजनीति में अपनी छाप छोड़ गया।